हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके यहाँ पे वीडियो बीपीडीओ का आपके यहाँ पे एग्जाम था। और दोस्तों, आज आपके यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का आपके यहाँ पे एग्जाम था। कल आपके यहाँ पे 2 एग्जाम आपके यहाँ पे और होने हैं। तो दोस्तों, जिन भी लोगों के आपके यहाँ पे कल का एग्जाम है, तो उन सभी के लिए आपके यहाँ पे खासकर ये वीडियो है। ठीक है। और दोस्तों, जिन लोगों का आज यहाँ पे एग्जाम हो चुका है, उन सभी के लिए भी आपके यहाँ पे ये वीडियो है, क्योंकि इसमें आपके यहाँ पे जितने भी आपके पे 100 क्वेश्चन है, इसका आपको यहाँ पे आंसर बताया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है। ये दोस्तों आपके यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई यहाँ पे आंसर की है। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट होता है, तो उसका आंसर आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताएं। ठीक है। ताकि जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे चेक कर लें। क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत होता है, तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे सही बता सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आपके पेपर का सेट है, वो आपके यहाँ पे सेट ए है। तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके यहाँ पे, परिमिति का आशय है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मर्यादा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके यहाँ पे, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो सिफारिश है दोस्तों आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, फारसी का। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके यहाँ पे, गोधूली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं, तो उसको यहाँ पे गोधूली कहते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके यहाँ पे, निम्न में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समालोचना। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपके यहाँ पे, यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अचानक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ पे, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके यहाँ पे, खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना। ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे 9, यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द है। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, तो इसका जो आपके ऊपर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण। ठीक है। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, सर्वनामी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पे, महोद्वार्य में संधि है। तो कौन सी संधि है आपके पे महोद्वार्य में। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पे, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसीला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके यहाँ पे, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, सिंगार। क्वेश्चन नंबर 13 आपके यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला की व्यंजनों वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है। तो कौन सा आपके पे अल्प प्राण वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम, तृतीय तथा पंचम अक्षर। ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके यहाँ पे, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके यहाँ पे, विसर्ग का प्रयोग होता है। तो कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके यहाँ पे, यही सच है किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, मनु भंडारी की। ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके यहाँ पे, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, वीर पशु। क्वेश्चन नंबर 18 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है। ठीक है। तो पशु शब्द का आपके पे विशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाश्विक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके यहाँ पे, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास होगा। तो वर्ण विन्यास भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके यहाँ पे, निम्न में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, छोलिया नृत्य में। क्वेश्चन नंबर 22 से आपके यहाँ पे, भारत के निम्न पतनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। तो कौन सा क्रम होगा आपको पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चेन्नई और तूतीकोरिन। ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके यहाँ पे, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया, ना वकील, ना अपील, ना दलील। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल को। ठीक है। तो ट्रेल इसका आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके यहाँ पे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर से मुँह करके खड़ा है। तो ये आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों।
आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताएं। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर निकला है पश्चिम। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे जरूर बताएं कि इसका आंसर आपके यहाँ पे क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके यहाँ पे उत्तराखंड में कंडवा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा आभूषण, जो कि आपके यहाँ पे पैरों में पहना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके यहाँ पे सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महाल नोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य थे, कौन थे? आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा DR गाडगिल और डॉक्टर BK राव। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके यहाँ पे कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना की गई, तो कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 आपके यहाँ पे विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके यहाँ पे उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई, तो 1829 आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके यहाँ पे 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपके यहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धुनेर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके यहाँ पे महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? ठीक है, तो आपके यहाँ पे बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर कुरु में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके यहाँ पे प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा सन 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पे निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है, तो कौन सा है आपके यहाँ पे बताना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा उषा रागोदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके यहाँ पे एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके यहाँ पे अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, तो किसको दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीर्ति साहू को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 आपके यहाँ पे निम्न में से कौन सा अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाता है आपके यहाँ पे केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपके यहाँ पे देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होने का प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1905 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके यहाँ पे निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, तो कौन सी संख्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी आपके पे राइट आंसर होगा 342। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पे वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है, तो कहाँ पे होती है? उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार की यह व्यवस्था की गई थी, तो दोस्तों किस अधिवेशन में आपके पे की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा 44वीं संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपके पे उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपके पे राइट आंसर होगा 5 को। ठीक है, तो 5 टीचर्स को आपके यहाँ पे गवर्नर टीचर अवार्ड 2019 से आपके पे सम्मानित किया गया था। ये आपके पे करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 आपके पे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको यहाँ पे सॉल्व अवश्य करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा अग्नेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके पे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आपके यहाँ पे ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे हल जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 48 आपके यहाँ पे E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 1882 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपके यहाँ पे कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा G.T. लुसिंगटन। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पे भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? ऑप्शन सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 1975 में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 आपके यहाँ पे उत्तराखंड में कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की गई, तो कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 आपके पे निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा सर्वर टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 आपके यहाँ पे चचनामा संबंधित है, तो किससे आपके यहाँ पे बताना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगाल क्षेत्र के इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 54 आपके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रकाश पंत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके यहाँ पे गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा मियाँ प्रेम सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आपके यहाँ पे 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत के राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई, तो कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा नरेंद्र शाह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 आपके यहाँ पे पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, तो क्या होती है आपके पे बताने? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 आपके पे अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? तो ये आपके पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे सी बताया है, आप इसको यहाँ पे सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 59 आपके यहाँ पे केदारनाथ के रावल यानी कि मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं, तो कहाँ के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा तमिलनाडु के जंगम संप्रदाय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आपके यहाँ पे गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते आपके पे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 आपके पे किस पर्व को वेनसांग के मोक्ष पर्व कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुंभ पर्व को। क्वेश्चन नंबर 62 आपके यहाँ पे हाइपर लिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+F9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 आपके यहाँ पे श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा फतेहपति साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 आपके यहाँ पे विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1951 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आपके यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी, तो कौन सी थी आपके पे बताना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिरिया नहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आपके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपके पे राइट आंसर होगा 72 NH72A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 आपके पे फिल्म सुरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा संदीप सिंह की। क्वेश्चन नंबर 68 आपके यहाँ पे निम्न में से कौन सा या कौन से किलों का निर्माण चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? यानी कि चंद शासकों द्वारा निर्मित कौन कौन से किले हैं यह आपको पे बताना था। तो दोस्तों लाल मंडी किला, मल्ला महल किला, खगमारा का किला, तो ये सभी आपके यहाँ पे क्या है? चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए, तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपके यहाँ पे गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी, तो कहाँ हुई थी आपको यहाँ पे बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा कोटद्वार में। क्वेश्चन नंबर 70 आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पे खुद निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 आपके यहाँ पे निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा मुलिंगला। नंबर 72 आपके यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, तो किस चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 आपके यहाँ पे सरहिंद नहर निर्मित की गई, तो कहाँ की गई आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी से। क्वेश्चन नंबर 74 आपके यहाँ पे है पंचायतों के प्रावधान अनुसूची क्षेत्रों पर विस्तारित अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1996 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 आपके यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुना। क्वेश्चन नंबर 76 आपके यहाँ पे OSS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है आपके यहाँ पे उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विजय जरधारी को। क्वेश्चन नंबर 78 आपके यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 और 15 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 आपके यहाँ पे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया, तो किस रेजिमेंट में आपके यहाँ पे परिवर्तित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुमाऊं रेजिमेंट में। क्वेश्चन नंबर 80 आपके पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO यानी कि इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए RI सेट 2B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके पे 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है तो किसकी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा चंद शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 82 आपके पे नहर काटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा असम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 आपके यहाँ पे भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है तो कहाँ है आपके पे बताना है तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा बैरन आइलैंड में। क्वेश्चन नंबर 84 आपके यहाँ पे अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे, कौन थे आपके यहाँ पे बताना है तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 आपके यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया तो कब किया गया था? नंबर डी आपके पे राइट आंसर होगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 आपके यहाँ पे नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया तो कब किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा सन 1997 ईस्वी में। तो दोस्तों ये आपके पे रीजनिंग के क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको अपना आप सॉल्व करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 आपके यहाँ पे उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 आपके पे चीन के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तो कौन सा है? आप तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा टाइफून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 आपके पे निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है तो कौन सा है आपके पे बताना है तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा पचगंडी ताल या बाएं ताल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 आपके यहाँ पे 4 अक्षरों में संयोजन बना हुआ है तो दोस्तों ये भी आपके पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे अवश्य ही हल करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 92 आपके यहाँ पे उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी यानी कि ITBT पार्क स्थापित किया गया है तो कहाँ किया गया है आपको पे बताना है तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर में। क्वेश्चन नंबर 93 आपके यहाँ पे 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोबर धन का पूरा नाम है तो क्या है आपको पे बताना है तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा ग्लेवनाइजिंग ऑर्गेनाइज्ड बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 आपके यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 आपके यहाँ पे चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी तो कौन सी थी आपको पे बताना है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रीतिलता वाडेदार। क्वेश्चन नंबर 96 आपके पे निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प है तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे खुद बताना है, ये आपके पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आपके पे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी तो यह आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हंसा मनराल। क्वेश्चन नंबर 98 आपके पे गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125वें वर्ष पूरे किए तो ये आप कब किए आपको पे बताना है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2012 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 आपके यहाँ पे दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 100 है आपके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा 1 4 3 2। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे सभी 100 क्वेश्चन और दोस्तों ये जो आपके पे पेपर का लेवल था इसमें आपको हम मॉडरेट लेवल इसको हम पे बता सकते हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था तो मॉडरेट लेवल का आपके यहाँ पे ये पेपर था। और दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों को आपके पे 70+ नंबर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये आपके पे सेव स्कोर है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है आपके यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।